नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्काईनेट गुरु में। आप सभी से मेरा ये भी आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट जो भी वीडियो आ रहा है आप तक आसानी से पहुंच जाए। मैं आज आप लोगों को वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट में जो FTTH का कार्य कर रहे हैं, हमारे जो GPVLE हैं या फिर CVLE हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ कि कैप फॉर्म जो हम लोग कस्टमर का एक्टिवेशन करते हैं वो फॉर्म हम लोग को कैसे फिल करना है, चाहे वो प्राइवेट कनेक्शन हो या फिर गवर्नमेंट कनेक्शन हो। गवर्नमेंट कनेक्शन में कौन कौन से संस्थान आते हैं, ये सारी जानकारी हम अपने पिछले वीडियो में आप सभी को दे चुके हैं। आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को अपने ये कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि कैप फॉर्म को कैसे फिल करना है। हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। साथ ही आप लोगों को ये भी बता देना चाह रहे हैं कि CSC के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से हम लोग कैप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, बट उसमें अभी सिर्फ सरकारी संस्थान का कैप ही अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में प्राइवेट कनेक्शन के लिए भी उसमें लिंक एक्टिवेट कर दिया जाए। फिलहाल हम लोग सरकारी कनेक्शन का ही कैप एक्टिवेशन उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और मेरे हिसाब से लैपटॉप से करना थोड़ा ज़्यादा ही आसान होता है। तो प्राइवेट और सरकारी दोनों का कैप कैसे अपलोड करेंगे, साथ ही उसमें फॉर्म कौन से लगते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट कैसे फिल करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट का क्या मॉडल है, उसका भी हम लिंक आपको शेयर कर देंगे। कैप फॉर्म जो फॉर्म है PDF, उसका भी लिंक हम आपको शेयर कर दे रहे हैं। साथ ही जो एप्लीकेशन CSC के द्वारा लॉन्च किया गया है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम शेयर कर देंगे। और उस फॉर्म में कहाँ क्या भरना है ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आप लोगों को कैप फॉर्म का पूरी जानकारी, पैक कौन सा एक्टिवेट करना है, पैक अभी कितने कितने का है, ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को दे देंगे। आप सभी से मेरा यही एक थोड़ा सा ये गुजारिश है कि हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक बार में ही आपका कैप फॉर्म से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो एक बार में सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम लेके आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको अब हम दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे ये कैप फॉर्म फिलअप करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी सी ये जानकारी दे देना चाह रहे हैं कि जो भी VLE भाई जो जो GPVLE हैं, अगर उनका ये बिलिंग पोर्टल अगर एक्टिवेट नहीं हुआ है तो इसके लिए वो अपने संबंधित CVLE से या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं CSC के, उनसे वो अपना ये बोल के और थोड़ी सी अपनी नॉर्मल जानकारी दे के अपना ये बिलिंग पोर्टल एक्टिवेट करा सकते हैं जो वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं। तो अब चलिए हम आप लोग को ये यहाँ पे कैप फॉर्म कैसे एक्टिवेट करना है ये आपको स्टेप बाय स्टेप करके हम बताते हैं। तो ये मेरे क्रोम ब्राउज़र में आपने खोल लिया है, हमने ये खोला है wifi-chopal.in। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से हम लोग CSC VLE इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, इसलिए कैप वो GPVLE या फिर CVLE ही कैप अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को CSC VLE और दूसरा एक और भी जानकारी दें, देखिए यहाँ पे मेंबर लॉगिन दिया हुआ है और सब्सक्राइबर लॉगिन दिया है। यहाँ पे सब्सक्राइबर भी अपना लॉगिन करके पैक की जानकारी और वैलिडिटी की जानकारी ले सकते हैं। ये उनके लिए है, उनको जो कैप ID और पासवर्ड मिलेगा उससे वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। फिलहाल हम आपको लेके चल रहे हैं कि कैप ID हम लोगों को कैसे एक्टिवेट करना है और क्या फिल करना है। तो CSC VLE लॉगिन हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक कर इस पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करने पे आपसे CSC ID और पासवर्ड मांगा जाएगा। जो डिजिटल सेवा कनेक्ट का ID पासवर्ड होता है सेम होता है, उसको डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये पेज ओपन होने में थोड़ी सी समय लगता है, थोड़ा सा समय ये लेता है पेज, बट तुरंत लॉगिन होता है। जैसे ही आपका लॉगिन होगा, जैसे मेरा ये ID लॉगिन हो गया वैसे ही आपका भी ID लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो GPVLE हैं उसमें सबसे फर्स्ट में यहाँ पे है ये बिलिंग सिस्टम। फर्स्ट वाला कॉलम जो ये आपको दिख रहा है बिलिंग सिस्टम, इस बिलिंग सिस्टम के अंदर ही हम लोग कैप फॉर्म का एंट्री करते हैं और एक्टिवेशन करते हैं और पैक भी एक्टिवेट यहीं से होता है। तो फर्स्ट में जिनका भी एक्टिवेशन हो गया होगा बिलिंग सिस्टम के लिए, वो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका बिलिंग सिस्टम का पोर्टल ओपन हो जाएगा।
अभी तक हम आपको थोड़ी सी अपने डैशबोर्ड का ये बता दे रहे हैं कि देखिए मेरे पास 42 एक्टिव यूजर है और हमने टोटल 56 यूजर का एक्टिवेशन किया है, उसमें से कुछ यूजर मेरा पेंडिंग है। नीचे आपको दिखा रहा है कि हमने जो ये 42 एक्टिवेशन एक्टिव कंज्यूमर जो मेरे हैं उसमें से अभी इस टाइम में 14 कस्टमर मेरा ऑनलाइन है, और ये अभी का ये जो रिचार्ज किए हैं हमने पैक जो एक्टिवेट किया उसका रेवेन्यू दिखा रहा है। तो अभी चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं कि हमको कैप फॉर्म अपलोड कैसे करना है। यहाँ पे ऊपर में एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, ये सब्सक्राइबर पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी सब्सक्राइबर अभी तक एक्टिवेट किया है या फिर पेंडिंग है वो सारे सब्सक्राइबर का नाम और मोबाइल नंबर तथा उनका ये कैप फॉर्म का कौन सा पैक एक्टिवेट है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं कि देखिए पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि फॉर्म का एंट्री मतलब कैप फॉर्म का एंट्री कैसे करना है। तो कैप फॉर्म का एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे ऐड न्यू सब्सक्राइबर और मैनुअल केवाईसी पे क्लिक करेंगे। मैनुअल केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो अब आ गया हमको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए, यानी कस्टमर एक्टिवेशन फॉर्म यहीं पे हमको फिल करना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन टाइप में ओपन करना है। तो एक हो गया इंडिविजुअल होम, इंडिविजुअल हॉटस्पॉट और ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। इंडिविजुअल होम यानी कि प्राइवेट कनेक्शन किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए हो गया फाइबर के थ्रू। ये इंडिविजुअल हॉटस्पॉट जो एपी लगा हुआ है, एसएस पॉइंट जो लगा हुआ है हॉटस्पॉट जीपी में, उसका कनेक्शन दे रहे हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसमें 10 और 25, 10 में अभी का प्लान है 10 में 10 GB मिल रहा है, 25 में 25 GB मिल रहा है। तो ये हॉटस्पॉट कनेक्शन जहाँ एपी लगा हुआ है उसके 200 मीटर के रेंज में ही हम ये कनेक्शन उस कस्टमर को दे सकते हैं। इंडिविजुअल हो गया प्राइवेट कनेक्शन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट यानी कि प्राइवेट स्कूल हो गया कोई या फिर प्राइवेट जो भी संस्थान होते हैं उसको देना है तो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट में जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कनेक्शन को देना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। और प्राइवेट देना है तो इंडिविजुअल होम में सेलेक्ट करेंगे। अब हम आप लोगों को यहाँ पे पहले प्राइवेट फॉर्म एक भर के दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला भी जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे है प्राइवेट कनेक्शन, इंडिविजुअल सेलेक्ट किया और कस्टमर का नाम हमने डाल दिया। जैसे मेरा एक कस्टमर है जो अभी इनका फॉर्म हम एक्टिवेट कर रहे हैं, इनका है नाम हमने टाइप कर दिया यहाँ पे और इनका एड्रेस टाइप कर दिया हमने, एड्रेस इनका हमने टाइप कर दिया, एड्रेस टाइप कर दिया, यहाँ पे पिन कोड उनका डाल दिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उनका जो डिस्ट्रिक्ट है हम यहाँ उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक के बाद यहाँ पे वही फिर रेवेन्यू विलेज हमको सेलेक्ट करना है, तो वो किस रेवेन्यू विलेज के अंदर में है वो रेवेन्यू विलेज हम सेलेक्ट कर देंगे। साथ ही उसके बाद वाले कॉलम में हम उनका मोबाइल नंबर का एंट्री करेंगे, उनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं जिस पे हमको OTP प्राप्त होगा। उनका ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डालना कंपल्सरी नहीं है बट अगर ईमेल आईडी है तो उनका डाल सकते हैं। उनका ईमेल आईडी हम डाल दिए। उसके बाद नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हिंदी में फ्रेश फ्रेश लिखा हुआ है कि आप जो भी फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं उसका हार्ड कॉपी आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए ताकि आगे CSC के द्वारा कभी भी मांगा जाए तो उसको आप आसानी से सपोर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन है, तो इसमें फ़ोटो ID में हम लोग को इतना सारा डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें सबसे आसान चीज़ है इलेक्शन कार्ड, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ID कार्ड लिखा हुआ है यानी वोटर आई कार्ड, तो इसमें वोटर आई कार्ड सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि अगर उसमें से अगर बिजली बिल हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड से, पासपोर्ट से भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए आसानी से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे वोटर आई कार्ड कस्टमर के द्वारा मुझे दिया गया है तो हम इनका वोटर आई कार्ड ही अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे वोटर आई कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इनका हम ये वोटर आई कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसका उसमें नंबर डालना होता है। आधार कार्ड यहाँ पे
मतलब नहीं लेने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड थोड़ा सा ये हो जाता है, बाकी सब डॉक्यूमेंट ईजी वे में मिल जाता है। इसलिए अब यहाँ पे हम उनका इलेक्शन कमीशन का ये डाल दिए। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग उनका फाइल जो PDF स्कैन है वो PDF स्कैन यहाँ पे अपलोड करना है। आप ये ध्यान रखेंगे कि PDF स्कैन अपलोड तभी होगा जब उनका PDF यानी कि 2 पेज का फॉर्म है वो आपका 1 MB से नीचे हो। आप प्रयास कीजिएगा कि 500 KB से ही नीचे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम यहाँ पे देखिए उनका वोटर आई कार्ड अपलोड करते हैं, जो हम पहले ही उनका PDF बना के रखे हुए हैं। तो दोनों में फ़ोटो ID प्रूफ में भी और एड्रेस प्रूफ में भी, दोनों में हमने वोटर आई कार्ड डाल दिया। अब इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी, जो उनसे हम लोग फॉर्म फिलअप करवाए हैं 2 पेज का, ये कैप फॉर्म इसमें अपलोड करेंगे। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो मांगा जा रहा है, ये हम तभी अपलोड करेंगे जब हम यहाँ पे ये कनेक्शन टाइप में ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किए होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उस समय ही हम ये वाला ऑप्शन में हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अन्यथा अगर प्राइवेट कनेक्शन कर रहे हैं तो ये आप भले ही ये मैंडेटरी यहाँ पे दर्शाया गया है, बट बिना उसको सेलेक्ट किए आप कैप फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। ये हुआ। और दूसरी चीज़ कि अभी तो हम आपको प्राइवेट कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट हम नहीं करेंगे और अपलोड भी नहीं करेंगे। नीचे में फ़ोटो अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम इनका फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। फ़ोटो कस्टमर का हमारा फ़ोटो है, यहाँ पे इनका फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए अब लास्ट ऑप्शन आता है सिर्फ यहाँ पे सेव का। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर के द्वारा जो दिया गया मोबाइल नंबर है जो आप इस फॉर्म में एंट्री किए हैं उस पर OTP जाएगा, और OTP जाने के बाद वेरीफाई करने के बाद से वहीं जो ये सब्सक्राइबर लिस्ट है, सब्सक्राइबर, इसमें उनका नाम आ जाता है और वहाँ से आप प्लान वहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं नाम आने के बाद। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो प्राइवेट कनेक्शन जो हम देते हैं उसका तो नाम कस्टमर सब्सक्राइबर में तुरंत आ जाता है, बट ये देखिए अब जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जो हम लोगों को 5 सरकारी कनेक्शन देना है प्रत्येक राजस्व ग्राम में, तो यहाँ पे जब हम आपको अब सरकारी कनेक्शन के बारे में आसानी में थोड़ा जल्दी में ही बता दे रहे हैं कि अभी क्या होगा कि अब जब जैसे ही हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर नेम, जैसे हमको किसी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर राशन डीलर को किसी जिससे भी कनेक्शन देना है उसका यहाँ पे हम टाइप करेंगे राशन डीलर या फिर जिसको भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल को दे रहे हैं, PSC को दे रहे हैं, थाना को दे रहे हैं, उसका टाइप करेंगे। अब इसमें इंस्टीट्यूशन टाइप आ जाएगा उसका। तो इंस्टीट्यूशन टाइप में ये जो लिस्ट खुल रहा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बारे में हम आपको पहले भी बताए हुए हैं, बट यहाँ पे देख लीजिए आप, ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, कॉमन सर्विस सेंटर, आंगनबाड़ी 2, आशा वर्कर, राशन शॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, PSC इत्यादि बहुत सारे हैं। इसमें से आप जिसके लिए भी कैब जनरेट कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद से उनका फिर सेम वहीं प्राइवेट कनेक्शन में जैसे हमने बताया कि सबका एड्रेस फिल कीजिए और कौन से ब्लॉक से हैं, कौन से विलेज में आप कनेक्शन दे रहे हैं वो डालिए। कस्टमर का मोबाइल नंबर, email ID सेम डालेंगे। वहाँ पे भी हम उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं जिनसे हम फॉर्म पे साइन करवा रहे हैं उनका ID कार्ड लेंगे और उसमें हम डॉक्यूमेंट में ये उनका डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे और ID कार्ड सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद से उस डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर देंगे जो PDF में हमने बना के पहले से रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा PDF का फाइल साइज 500 KB से नीचे में रहे। दूसरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी उनका सेम 2 पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। और ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट जो हमको अपलोड करना है यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट का भी एक PDF हम आपको लिंक के माध्यम से शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसी टाइप का आप अपने वर्ड में जाके टाइप करके और प्रिंट आउट निकाल के उस पर भी साइन अप करवा सकते हैं, वो भी काम आ जाएगा। दूसरा ये फ़ोटो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है प्रेजेंट में उनका या फिर फ़ोटो भी हम अपलोड कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो एक OTP सेम प्रोसेस होगा, एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद से उनका OTP जाने के बाद से OTP वेरीफाई करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन का जब हम करते हैं तो उसमें ये बीच में आता है कि कुछ समय लगता है एक्टिवेट करने में, चूँकि ऑफिस टाइम में ही वो एक्टिवेट होता है। ऑफिस टाइम में से 10 से 6 के बीच में अगर आप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन तो जल्दी
आपको आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उसमें टाइम लगने का कारण होता है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में पैक जो अभी चल रहा है 4 Mbps का, वो CSC के माध्यम से ही वहाँ से पैक एक्टिवेट किया जाता है। इसलिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का भी, कभी कभी आधा घंटे का भी टाइम लग जाता है। मतलब वो सेम डे में हो जाता है, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये जो प्राइवेट कस्टमर का रजिस्ट्रेशन किए हैं, चलिए उसका OTP वेरीफाई करते हैं। OTP वेरीफाई करने के बाद हम आगे का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद से अब सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद से देखिए हमारे कस्टमर जो सब्सक्राइबर लिस्ट है, इस सब्सक्राइबर लिस्ट में अभी जो हम प्राइवेट कनेक्शन किए उस कस्टमर का नाम और कैप आईडी आ गया, मतलब कस्टमर का आईडी आ गया, मोबाइल नंबर यहाँ शो कर रहा है और एक्टिवेशन पेंडिंग है। अब एक्टिवेशन पेंडिंग है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है अब हम आपको बताते हैं। क्योंकि सरकारी कनेक्शन में तो एक्टिवेशन कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी CSC 1 साल के लिए 4 Mbps का प्लान एक्टिवेट करके दे रही है। अब प्राइवेट एक्टिवेशन कैसे करेंगे, इस नेम पे क्लिक करेंगे। नेम पे क्लिक करने के बाद से इस कस्टमर का यहाँ पे डिटेल खुला। अब हमको यहाँ चलना है मैनेज पे। मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने पे प्राइवेट कनेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे देखिए लास्ट में एक हार्डवेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर का पहले ऑप्शन इस पे हम लोगों को एक्टिवेट करना है, प्राइवेट कनेक्शन कोई भी हो। तो हार्डवेयर एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को पहले हार्डवेयर का जो भी GPPL है उसका पैक खरीदना होगा। तो हार्डवेयर का पैक खरीदना 100 रुपये का ये सिर्फ है। 100 रुपये का एक्टिवेशन पहले करना जरूरी है। उसके बाद ही आप ये वन टाइम एक्टिवेशन, वन टाइम पेमेंट ये आपको लगेगा 100 रुपये। तो उसके बाद आप उनको जो भी प्लान देना चाह रहे हैं, इंटरनेट एट द रेट होम या इंटरनेट एट द जो बिजनेस है उसका प्लान आप उनको दे सकते हैं। तो ये जो CPE और PTP है जो हार्डवेयर है, इसको हम 100 रुपये का पहले एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो उसको हम लोग खरीदने के लिए सबसे पहले CPE पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑन हार्डवेयर मैपिंग, ये मैपिंग के लिए चार्ज किया जा रहा है। तो इसका रेट है 100 रुपये। 2-4 अपना कस्टमर के हिसाब से खरीद के रख सकते हैं, बट अभी एक हम आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे और देखते हैं खरीद के। यहाँ पे आपको शो करेगा कार्ट में ये 100 रुपये आपके CSC वॉलेट से डिडक्ट होगा और आपको एक कूपन जो कस्टमर एक्टिवेशन जो ऑन हार्डवेयर मैपिंग का है ये आपको मिल जाएगा। तो ये जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप अपने आइएगा सब्सक्राइबर लिस्ट में और इसमें यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मैनेज में जाइएगा और जब आप यहाँ हार्डवेयर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। शो करने के बाद से इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आपको इस कस्टमर पे प्लान एक्टिवेट करना है। और प्लान एक्टिवेट करने के लिए क्या है कि देखिए अब आपको प्लान पहले परचेज करना होगा। तो प्लान जैसे किसी कस्टमर को आप परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आइएगा होम एट इंटरनेट में। तो यहाँ पे जो अभी 4 प्लान है ये शो कर रहा है। IPL जो है 175 GB इसमें मिल रहा है। हर घर फाइबर 199 में पर डे 1 GB का प्लान है 28 दिन के लिए। तीसरा है CSC भारत नेट 449, पहले 499 था, अब 449 कर दिया गया है और अभी स्पीड इसमें बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये ज़्यादा मतलब कि अच्छा है। और इससे जिसको मतलब इसमें क्या है कि 550 GB ही पूरे महीना के लिए मिल रहा है 30 दिन के लिए। और दूसरा है अगर इससे ज़्यादा किसी को अगर डाटा की आवश्यकता है तो वो 649 का है, प्लस इसमें 18% GST भी इंक्लूड होता है। तो ये आपको GST लेके 765 का पड़ जाएगा और ये 449 जो है 532 का होगा GST लेके। तो इसमें 30 GB पर डे है 649 में और 449 में 550 GB 30 दिन के लिए, उसको डिवाइड कीजिएगा तो पर डे 18 पॉइंट कुछ पर डे के 18 GB पर डे के हिसाब से पढ़ना है। तो ये 18 GB भी इनफ है, बट कस्टमर आप देख लीजिए कि आपके कौन से चाहते हैं वो एक्टिवेट कीजिए। अब यहाँ पे आप 449 का प्लान एक आपको फिर से 1 या 2 4 जो भी आप खरीद के रखना चाह रहे हो खरीद सकते हैं। फिर से आप ऐड टू कार्ट कीजिएगा और यहाँ पे आप उसका CSC डिजिटल सेवा पोर्टल से इसको आप खरीदिएगा। खरीदने के बाद से फिर आप यहाँ पे सब्सक्राइबर पे आइएगा और इन पे सब्सक्राइबर के नेम पे क्लिक कीजिए, मैनेज पे आइए और यहाँ पे आपका जैसे आप प्लान 449 का खरीदिएगा यहाँ पे आइएगा तो ये शो करने लगेगा। यहाँ पे शो कीजिएगा, उसको ऐड कर दीजिए, आपका कस्टमर का प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और वो नेट चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरे कस्टमर को हम आपको दिखा रहे हैं वो भी प्राइवेट कस्टमर का ही है। ये सब्सक्राइबर लिस्ट में है, इन पे क्या प्लान है ये देखिए।
यहाँ पे हार्डवेयर, यहाँ पे लिखा है ऑन हार्डवेयर मैपिंग, कस्टमर ऑन हार्डवेयर, इस पे 100 रुपये का जो हम रिचार्ज किए ये एक्टिवेट हो गया इनका। दूसरा इंटरनेट@होम, यानी कि इस पे जो 449 का प्लान है ये एक्टिवेट है। इनको टोटल MB अलॉट हुआ है 5,63,200 MB, जिसमें से इन्होंने अभी तक इतना यूज किया हुआ है। तो आप आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे, और इससे भी अगर कोई आपको जानकारी बची रह गई हो तो आप हमें कमेंट में कीजिए, पूरा प्रयास करेंगे। और जो कस्टमर एक्टिवेशन के बाद जो आईडी पासवर्ड आप लोगों को मिल जाता है कस्टमर को, उस आईडी पासवर्ड को हम राउटर में या फिर ONU में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम लैन के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू नेट चला सकें, तो इसका भी वीडियो हम बहुत ही जल्द लाएंगे। तब तक के लिए हम आप सभी दोस्तों से